आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे दोस्तों, तो जैसा कि आपको मालूम है, इस बार घर घर तिरंगा आज़ादी का 75वें महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 20 करोड़ घरों में तिरंगा इस बार फहराया जाएगा। ये इसका मकसद क्या है बताइए? इसका मेन उद्देश्य है राष्ट्र का भावना को जागरूक करना, राष्ट्रीयता का पालन करना। ठीक है, जो हमारे देश ने जो लास्ट 74 साल है ना, ये 15 अगस्त 2022 में आज आजादी का पूरे 75वें साल पूरा हुआ। ठीक है, लेकिन ये पिछले 74 साल में या 75 साल अब आ ही गया, तो पूरा इसका विकास अगर देखेंगे तो ये आपको रिप्रेजेंट करना। और जो पहले जो होता था क्या कि जो भी झंडा वगैरह लहराया जाता था, तो इस केस में आपको अपना जैसे कि देखा करते थे कि सरकारी स्कूलों में, विद्यालय में, महाविद्यालय में इसका आयोजन हुआ करता था। ठीक है, लेकिन आज घर घर तिरंगा ये प्रतीत करेगा कि हाँ, हम लोग जो है, ठीक है, कोई गर्व से बोलेगा। ठीक है, अरे जान की दुश्मन को जान कहते हैं, जान की दुश्मन को जान कहते हैं, और इसी मोहब्बत की मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज आजादी के 75वें साल पूरे हो रहे हैं, और इस दिन इस 75वें साल को जैसा अभी आपको इंडिया प्रतीत हो रहा है, जब अगर बैक में जाते हैं 75 साल पीछे की ओर जाते हैं, तो इसमें हमारा देश जो है अंग्रेजी के द्वारा, अंग्रेजी सरकारों के द्वारा पूरी तरह से गुलाम था। जाकर के बहुत संघर्ष, अनेक क्रांतिकारी, अनेक वीरों ने क्या किया, अपना कुर्बानियां दी, अपना बलि दिया, और जाकर के फिर ये शुभ दिन आया। देखो, आजादी किसको अच्छा नहीं लगता, चाहे पिंजरा में बंद पक्षी हो या खूंटा पे बंधा हुआ पशु, हर लोग स्वतंत्र रहना चाहते हैं। ये ह्यूमन नेचर कहता है, ये मानव का व्यक्तित्व कहता है। ठीक है, तो स्वतंत्रता के इस दिन के लिए ना जाने कितनी माताओं ने अपनी लाल को खोया, ना जाने कितनी बहनों ने अपने भाई को खोया। ठीक है, तो तरह तरह के है, जितना अगर शब्द कम नहीं पड़ेंगे, बल्कि समय कम पड़ जाएगा अगर इनके बारे में व्यक्त करना शुरू करें तो। चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ना जाने कितना, महिलाओं में भी रानी लक्ष्मीबाई, किसी ने भी अपना क्या हुआ, अपना हर कोई ने अपना कुर्बानी और अपना बलिदान दे करके आज 15 अगस्त 1947 को हमारा देश को आजाद करवाया गया। इन्हीं शुभ दिन पे हम उन क्रांतिकारियों वीरों को याद करते हैं और कामना करते हैं कि जो उन्हें चाहा, जिस तरह के भारत को उन्होंने देखना चाहा, उस भारत को हम लोग बनाने में आगे जाकर के क्या कर सकते हैं, जो उनका सपना था, जिस तरह के भारत को देखना चाहते थे, उस तरह से हम लोग को जाए और एक विश्व में अपना पहचान रहे कि हाँ, एक भारत भी है ना, जो इस तरह से, जैसे कि आज हमारा पहुंच चांद से पार, मंगलयान वगैरह सारा चीज आप देख रहे हैं, तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में हर फील्ड में भारत का विकास पूरी तरह से हुआ है। आजादी के इस मोटिवेशन में आजादी के भावनाओं को आप में अंदर में क्या करना है, बेकरार रखना है। ठीक है, ये आजादी के भावना आपके अंदर के मन में पलना चाहिए, और ये आजादी के भावना आपको भी कुछ कर गुजरने के लिए, है ना, प्रेरित करेगा। क्योंकि आजादी के जब भावना आएगा, राष्ट्र प्रेम का जब भावना आएगा, तो आपको कहीं ना कहीं अंदर से झकझोर कर देगा। एक किसी तरह के मोटिवेशन हम आपको बताने जा रहे हैं, जो सुभाष चंद्र बोस ने बर्मा में मोटिवेशन किया था। ठीक है, जब उन्होंने, क्योंकि आपको पता है सुभाष चंद्र बोस गरम दल के नेता थे। ठीक है, महात्मा गांधी जो थे वो नरम दल के नेता वगैरह थे। वो तो क्या थे, एक गाल कोई मारा तो दूसरा गाल भी दे दो, लेकिन ये सुभाष चंद्र बोस का ऐसा नहीं था। तो वो जो शासक था, सैनिकों में जोश के भावना, राष्ट्र प्रेम के भावना को जागरूक करने के लिए उन्होंने कुछ चंद पंक्ति का उद्घाटन किया था, मोटिवेट किए से बोले थे क्या, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन ना रवानी हो, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं वो पानी है, वह खून कहो किस मतलब का
उस खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन ना रवानी हो, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं वो पानी है। उस दिन लोगों ने खून की सही सही कीमत पहचानी, जिस दिन बर्मा ने सुभाष ने मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता के खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके जग में लेकिन तुम्हें मरना होगा। स्वतंत्रता के खातिर जो शीश चढ़ाए जाएंगे वो सुनो तुम्हारी शीशों के फूलों से गूंथे जाएंगे। स्वतंत्रता का संग्राम कहीं पैसों से खेला जाता है, यह शीश कटाने का सौदा नंगे सिर झेला जाता है। बोले आजान बाहों ऊंची करके रख तुम मुझे देना, बदले में तुम भारत की आजादी तुम मुझसे ले जाना। हो गई सभा में उथल पुथल, लोगों में सूरन झुकाते थे, स्वर इनकलाब के नारे कोसों तक सुनाई देते थे। बोले सुभाष वो आगे आए मैं कफन बढ़ाता हूं, वो आगे आए जो इसे हंसकर लेता है। इस तरह से फिर जागरूकता के भावना हुआ, वहां पे लोगों में फिर सुनना शुरू किया। फिर उनके था अजान बाहों ऊंची करके बोले रख तू मुझे देना, बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। बोले सुभाष वो आगे आए जिसमें हिंदुस्तानी खून बहता हो, वो आगे आए जो खुद को हिंदुस्तानी कहता हो, वो आगे आए जो इस पर हस्ताक्षर कहता हो। मैं कफन बढ़ाता हूं, वो आगे आए जो इसे हंसकर लेता है। सारी जनता हुकार उठी हम आते हैं, माता के चरणों में हम अपना शीश झुकाते हैं। चाकू छुरी और कटारों से वे अपना रक्त बहाते थे और अपने रक्त के स्याही में कलम डुबाते थे और आजादी के परवाने पे हस्ताक्षर करके जाते थे। उस दिन तारों ने देखा एक नया विश्वास, नया जब लिखा भारत के महारणवीरों ने खून से अपना इतिहास नया। तो अभी पिछले जितने भी हमारे क्रांतिकारी थे उनका जज्बा, उतना हौसला, और जब जैसे इस तरह से चंद मोटिवेशन लाइन उन्होंने सुना, उनके अंदर का भावना को झकझोर कर दिया और बोला कि अरे नहीं रे, राष्ट्र के प्रति हमको कुछ करना होगा। और आज हम इस 15 अगस्त के पावन अवसर पे ये शपथ लेंगे, ये डिसाइड करेंगे कि हमको है ना कैसा भारत का निर्माण करना है। तो वैसा भारत जो भ्रष्टाचार मुक्त हो, ऐसा भारत जो आतंकवाद मुक्त हो, वैसा भारत जो नशा मुक्त हो। इन सारे चीज के लिए हम लोग शपथ ग्रहण करेंगे और हम लोग अपना कंट्रीब्यूशन देंगे ताकि आने वाला समय में जहां भी हो तो गर्व से कह सके वी आर इंडियन, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, है ना, हमें भारतीय होने पर गर्व है। और इस तरह से राष्ट्र प्रेम का भावना। और मेरा एक और निवेदन है आपसे कि कृपया जो 15 अगस्त के बाद जो भी तिरंगा वगैरह हो जाता है वो पुराना वगैरह होता है, तो प्लीज ये ना कि उसका हम ना कपड़ा वगैरह, उस तिरंगे को हम किसी चीज को धोने वगैरह का काम करें। 15 अगस्त वगैरह के बाद भी या कभी भी अगर तिरंगा आपको गिरा हुआ नजर आता है तो प्लीज उसको ना आप अपना उठा दें और इसमें अपना राष्ट्र प्रेम का भावना को बरकरार रखेंगे, ताकि क्या है आपको कहीं ना कहीं एक आने वाले पीढ़ी को इससे ना कहीं प्रेरणा मिलेगा। ठीक है ना। ये देखिए आपका जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट होता है ना, तो सबसे पहले जो बोले ना वो नेशनलिटी आता है, जिसको राष्ट्रीयता कहते हैं। तो राष्ट्रीयता मेंटेन करने के लिए कम से कम आप तो इतना कर सकते हैं, तो फ्लैग का रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है। करता हूं सलाम उन वीरों को, करता हूं सलाम उन वीरों को जो देश की शान है, करता हूं सलाम उन वीरों को जो देश की शान है। सदा ऊंचा रहेगा तिरंगा जब तक कतरा कतरा में जान है, जब तक कतरा कतरा में जान है। ठीक है। तो ये तिरंगा हमेशा इसी तरह से लहराता हुआ रहेगा। और प्लीज आपसे आग्रह है, स्वतंत्रता दिवस ढंग से मनाएंगे और सबसे पहले हमारा कर्तव्य होता है कि राष्ट्र पहले आता है, तो अपने राष्ट्र के प्रति, है ना, अपने राष्ट्र के प्रति हमेशा क्या रखना है, सजग रखना है। जब भी कोई ऐसा मौका है देश के प्रति शीश कटाने का, तो हरदम तत्पर तैयार रहना है, अपने आप के जान को कुर्बानी देना है। और मैं उन सैनिकों को भी सैल्यूट करना चाहता हूं जो अभी बॉर्डर पे डटकर लगे हुए हैं। वो किसान को भी सैल्यूट करना चाहते हैं, जैसे जय जवान जय किसान जय विज्ञान का जो नारा दिया गया है, क्योंकि हमारा पूरे भारत को अगर अग्रिम तक सर्वांगीण विकास के लिए सबका साथ जरूरी है। ठीक है। तो इन्हीं सब चंद शब्दों के साथ हम आपसे यही आग्रह करना चाहते हैं कि आजादी के अमृत महोत्सव पे जो प्रण लिया जा रहा है हर घर भारत हर घर तिरंगा के बारे में, तो इसका उद्देश्य को समझें और राष्ट्र प्रेम की भावना को बढ़ाएं और सबसे पहले राष्ट्रीयता को पालन करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने इस बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।